अगर पाकिस्तान चुलबुली दिखाता है उसको ताबड़तोड़ जवाब मिलना चाहिए, ऐसा धुआंधार जवाब कि उनकी होश आवाज के फाख्ते उड़ जाए। भारत एक बड़ा भारी देश है। ये 2 टके के 75,000 80,000 तालिबान ये जो बड़े सूरमा बने घूम रहे हैं दुनिया के स्टेज पे, ये कोई सूरमा नहीं, इनको गिफ्ट करके दिया गया है। अफगानिस्तान की फौज को लड़ने से मना करा दिया गया है। ये चौड़े हो रहे हैं कि ये बड़े योद्धा हैं, माई फुट योद्धा हैं। ये कोई लड़ाके शड़ाके कुछ नहीं है, ये बकवास है, ढकोसला है। ये जलालाबाद में गवर्नर था हरि सिंह नलवा, थर थर कांपते थे उससे सारे तालिबान जैसे पठान वगैरह, ठीक है, थर थर कांपते थे। ये सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज और ISI है। अरे ये तालिबान कल टूट पड़ेगी, ये पागल लोग हैं, ये वाहियात लोग हैं, कल ये टूट पड़ेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे। कहाँ है ISIS? खत्म कर दी गई सीरिया इराक में, रेगुलर फौज की तरह लड़ने आई थी, घोड़े पे चढ़ के वो मार डाले। घोड़े का युग नहीं है ये। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी अफगानिस्तान की लोगों की जिंदगी हराम कर रखी है किसने? पाकिस्तान। ईरान के लोगों को नाक में दम कर रखा है किसने? पाकिस्तान ने। भारत के साथ 30 साल से ये अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ रखा है किसने? पाकिस्तान ने। ये ढकोसला है। बाइडेन साहब को बड़ा प्यार आ गया पाकिस्तान से, मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वो भुगतेंगे उसका। सबसे पहले तो मुझे बताइए क्या ट्रेनिंग दी थी अमेरिकन ने, अगर वो ऐसी हाल थी। और अमेरिका और अफगानिस्तान की फौज को बेवजह गाली दी जा रही है। अमेरिकन दिलवा रहे हैं क्योंकि उनको एक बहाना चाहिए था, उसकी वजह है अमेरिका चाहता है कि पूरे क्षेत्र में तकलीफ हो, रूस को तकलीफ हो, चीन को तकलीफ हो, ईरान को तकलीफ हो, भारत को तकलीफ हो, वो चाहते हैं। तभी तो वो ईरान जैसे पागलों को वहां छोड़ गए, सर फेरे पागल लफंटर, उनको छोड़ गए हैं वहां महिमा मंडन करने के लिए। थोड़ी देर तो दुम हिलाएंगे क्योंकि उनको रिकग्निशन चाहिए, पैसा चाहिए। बाहर के पैसे के बगैर अफगानिस्तान और तालिबान 2 दिन नहीं चल सकते। तो अब तो वो कुत्तों की तरह दुम हिला रहे हैं कि साहब हमें रिकग्नाइज करिए, हम औरतों को ला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर। कि कई साल पहले हिलरी क्लिंटन ने बड़ी अच्छी हिदायत दी थी पाकिस्तान को कि अगर तुम अपने पिछवाड़े में सांप पालोगे, उनको दूध पिलाओगे, इन द फॉन्ड होप कि वो केवल और केवल मेरे पड़ोसियों को काटेंगे, तो साहब एक दिन वही सांप आपको डसेंगे। खेला हो बे, अभी खेल जारी है, इट्स नॉट ओवर। अगर पाकिस्तान समझता है कि इट्स ओवर और वो जीत का डंका बजा दे तो कुछ महीने खुश हो लो। ये गलतफहमी तालिबान जल्दी दूर कर देगी कि कितने हम जो है एहसान फरामोश हैं, कितना कमीनापन हम कर सकते हैं, ये दुनिया देखेगी। जब कुत्ता पागल हो जाता है तो वो हर किसी को काटता है। जब कुत्ता रैबिट डॉग हो जाता है तो वो हर किसी को काटता है जो आसपास है। तो ये हाल है इसका, इस ग्रुप का। दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, 4थी बड़ी वायुसेना, 5वीं बड़ी नेवी, ठीक है। हम नाकों चने चबवा देंगे। आ जाओ सारे मिलके आ जाओ, हम काफी हैं। 1.4 अरब, इससे ज्यादा आबादी किसी और देश की नहीं, और बहुत युवा पीढ़ी। हमको एक्शन लेने की जरूरत है ना। भारत एक बड़ा भारी देश है। ये 2 टके के 75,000 80,000 तालिबान, ये जो बड़े सूरमा बने घूम रहे हैं दुनिया के स्टेज पे, ये कोई सूरमा नहीं, इनको गिफ्ट करके दिया गया है। अफगानिस्तान की फौज को लड़ने से मना करा दिया गया। अमेरिकन ने गिफ्ट रैप करके और बेचारे घनी को बोला कि तुम यहाँ से छोड़ के भाग जाओ। ये तो गिफ्ट रैप करके दिया गया है। ये चौड़े हो रहे हैं कि ये बड़े योद्धा हैं, माई फुट योद्धा हैं। ये केवल बेचारी औरतों को मुंह से बाहर निकाल सकते हैं, कॉलेजों से बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ इनकी सुरमाई खत्म हो जाती है। ये कोई लड़ाके शड़ाके कुछ नहीं है, ये बकवास है, ढकोसला है। ये दे आर गुड गुरिल्ला फाइटर। वो अपने देश के अंदर अपनी जमीन के बचाव के लिए वो गुरिल्ला फाइटिंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं है जो कुछ करेगी। भारत को डरने अरने की जरूरत नहीं, प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। 3 लाख की अफगान फौज थी, और अगर पाकिस्तान चुलबुली दिखाता है उसको ताबड़तोड़ जवाब मिलना चाहिए, ऐसा धुआंधार जवाब कि उनकी होश आवाज के फाख्ते उड़ जाए। और अगर वो बड़े अपने आप को चौधरी समझ रहे हैं, वो महाराजा रंजीत सिंह का वहां जो स्टैचू था लाहौर में, वो उसको गिरा रहे थे। याद रहे, महाराजा रंजीत सिंह और सिख फौज एक फौज थी जिसने असली कब्जा किया है अफगानिस्तान पे।
ये पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फाटा वगैरह, ये सब पश्तूनों का इलाका था। अभी भी पाकिस्तान के पास है, कर्टसी महाराजा रंजीत सिंह, जिनका वो स्टैचू गिरा रहे थे। ठीक है, जलालाबाद में गवर्नर था हरि सिंह नलवा, थर थर कांपते थे उससे सारे तालिबान जैसे पठान वगैरह। ठीक है, थर थर कांपते थे। तो ये सब बकवास की बात है, बकवासबाजी है, महिमा मंडन हो रहा है तालिबान का। अफगान औरतें भी तुम्हारी ऐसी तैसी कर, ये वाहियात लोग हैं, ये दरिंदे हैं, और सारी दुनिया को साफ जाहिर है किस तरह वहाँ से लोग भाग रहे थे। मेरा सिर्फ एक मेरे को बहुत खेद है कि सारी फसाद की जड़ पाकिस्तान की फौज और ISI है। मुझे बड़ा समझ नहीं आ रहा कि हमने इस समय उनको सीज फायर क्यों दिया। क्या मतलब है इसका सीज फायर का कि साहब जो आप करना चाहते हो अफगानिस्तान में कर लो, हम आपके साथ हैं, हम आपको सीज फायर दे रहे हैं। ये क्या है? ये क्या संकेत भेजता? ये क्या संकेत भेजता? कोई जरूरत नहीं हमको तालिबान से बात करने की, रिकॉग्नाइज करने की। यहाँ पे पूरा तबका भरा है कबूतर उड़ाने वालों का, तालिबान के तलवे चाटने वालों का, महिमा मंडन करने का। हमको हार माला लेके जानी चाहिए तालिबान के पास, फूल फल के टोकरे लेके जाने चाहिए। बकवास। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों जाएंगे आप? और देश कर रहे हैं तो क्या आपको भेड़ चाल में शामिल होना है? वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज द तालिबान। जियोपॉलिटिकली सूट करता है अगर अमेरिका को हार के, मुंह की खा के, अपना मुंह लटका के अफगानिस्तान से वापस जाना पड़े, उनको सूट करता है। अमेरिकी भी कम चतुर नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है आप चाहते हैं कि हम जाए, हम जा रहे हैं। अब तालिबान को महिमा मंडन करो, तुम संभालो। अरे ये तालिबान कल टूट पड़ेगी। ये पागल लोग हैं, ये वाहियात लोग हैं। कल ये टूट पड़ेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स पे, क्योंकि मुफ्ती में इनको जीत भी यहाँ पे मिल गई है। सर 7वें आसमान पे पहुंच जाएंगे कि हमसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है। बकवास है। वो अमेरिका को अच्छी तरह मार पीटनी चाहिए थी, जैसे रूस ने पीटा है ISIS को सीरिया में, इराक में। बैंड बजा दिया उनका, बैंड बजा दिया। वो बड़े लड़ने आए थे रेगुलर फौज की तरह, उनके होश आवाज के फाख्ते उड़ा दिए। हाँ है ISIS खत्म कर दी गई सीरिया इराक में। रेगुलर फौज की तरह लड़ने आई थी, घोड़े पे चढ़ के वो मार डाले। घोड़े का युग नहीं है ये, मार डाले सारे। ये अमेरिका ने बेवजह इनको तूल दी है। ये अमेरिका को महंगा पड़ेगा। अब कुछ दिनों सालों के बाद अमेरिका पे दूसरा 9/11 होगा, तब वो दौड़े वापस आएंगे। मतलब बहुत गलती की है। मैं समझता हूँ जो बाइडेन साहब ने बहुत गलत फैसला लिया है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस यूरोप झेलेगा, अमेरिका झेलेगा, और सेंट्रल एशिया, ईरान और भारत तो झेलेंगे ही झेलेंगे। लेकिन हम सक्षम हैं अपना ख्याल रखने में। दुनिया की दूसरी बड़ी फौज है हमारे पास, चौथी बड़ी वायुसेना, 5वीं बड़ी नेवी है। ये झक मारने के लिए नहीं है। और अगर पाकिस्तान समझता है कि बड़ी जीत हासिल कर ली है उसने, असली लड़ाई उसको हम दिखा देंगे कैसी लड़ी जाती है। ये वो मुल्क है जिसके हमने 2 टुकड़े किए हैं 1971 में, तब मैं था फौज में। मैंने इनके 2 टुकड़े होते देखे हैं। इनके 93,000 कैदी रोते ठेकेदारी लेना चाहते। फ्रांस में क्या होगा वो पाकिस्तान डिसाइड करेगा, फ्रांस। तो अब ईरान का जो उनके पड़ोसी हैं, उनका तो ना हम चैन से जिएंगे, ना चैन से किसी को जीने देंगे। ये फलसफा। इकोनॉमी डूब रही है, देश में सत्यानाश है, गधे बेच रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के ठेकेदार बनेंगे। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये वो मुल्क है जिसके हमने 2 टुकड़े किए हैं, और हम इनको बेवजह सर नहीं चढ़ाना चाहिए। इनको एक ही भाषा समझ आती है, वो लात और जूते की। और इनको लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक आप इनके 4 टुकड़े नहीं करेंगे, ये चैन से ना आपको देंगे, ना आपको जीने देंगे। अफगानिस्तान की लोगों की जिंदगी हराम कर रखी है किसने? पाकिस्तान। ईरान के लोगों को नाक में दम कर रखा है किसने? पाकिस्तान ने। बांग्लादेश दुखी, श्रीलंका दुखी, वहां नेपाल दुखी, भूटान दुखी। इनसे खुश कौन है? दुनिया भर में कहीं टेररिज्म की वारदात होती है, उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान से जुड़ते। बड़ा न्यूक्लियर पावर बता रहे हैं अपने आप को। ये ढकोसला है। बाइडेन साहब को बड़ा प्यार आ गया पाकिस्तान से, मुझे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन वो भुगतेंगे उसका। कोई हैरत नहीं होनी चाहिए जो बाइडेन साहब को और उनके मिनिस्टरों को। नॉर्वे में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में शरिया लाएंगे। ये वाहियात लोग हैं। मतलब
ना चैन से जीनेंगे जिएंगे, ना किसी को जीने दें, नाक में दम करके रखेंगे, सर दर्द बन के रखेंगे पूरी दुनिया के लिए। ये फलसफा है हमारी जिंदगी का। अब समय आ गया है कि दुनिया भी इकट्ठी होके इनको वापस दे। लताड़े वाह, तुम नहीं लड़ोगे तो कौन सी फौज लड़ सकती है? जो पैसा दे रहा है तुमको, जो तनख्वाह दे रहा है, वो बोले तुम नहीं लड़ोगे, तुम बगैर चुपचाप आत्मसमर्पण करो, तो फिर कौन सी फौज लड़ेगी भाई? हुक्म तो सब फौज को मानने पड़ते हैं। फिर